स्टूडेंट्स, आने वाले कुछ सालों में कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने की उम्मीद है, मतलब कौन सा सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ से बढ़ेगा। अब उसमें आता है बैंकिंग, दूसरा आता है फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा आता है इंश्योरेंस, फिर आता है रिटेल, फिर आता है ट्रेडिंग और लास्ट में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें करीब 87,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। का मतलब है नए जॉब्स आएंगे। किस में आएंगे? फाइनेंस रिस्क में आएंगे, या फिर इंश्योरेंस रिस्क में आएंगे, फाइनटेक में आएंगे, या इसके अलावा ऑपरेशंस में आएंगे, सप्लाई चेन में आएंगे, लॉजिस्टिक में आएंगे, या फिर आपको प्रोक्योरमेंट में आएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन या एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट में भी आएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग आएगा, कैटेगरी मैनेजमेंट आएगा, या फिर मार्केटिंग ऑपरेशंस आएंगे, या उसके अलावा आपको कस्टमर एक्विजिशन है, या कस्टमर परफॉर्मेंस है, या कस्टमर रिटेंशन है। ऐसे जॉब्स आपके लिए बहुत सारे ओपन्स होंगे। अब इन सब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड की ज़रूरत है, जिसमें बीकॉम है, बीबीए है, बीएमएस है, या फिर बीबीआई है, तो भी आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी होगा। उसके साथ आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन या स्किल सेट्स होने चाहिए, जिसमें आता है आपको एक्सेल, डाटा एनालिटिक्स करना पड़ेगा, या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, डिजिटल टूल्स के बारे में सीखना पड़ेगा, एआई अवेयरनेस होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो इसमें से 80 to 90% जॉब्स के लिए आप खुद को क्वालिफाई कर सकते हो। और साथ में अगर आपका एमबीए है तो आपको एडवांस लेवल के या हायर पोस्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। और सिर्फ आईटी सेक्टर में, जो जिसको कहते हैं हम लोग आईटी सर्विसेज में, अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको बीटेक या आईटी का बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कौन से जॉब के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।